मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इस समय बसपा अपनी पूरी ताकत से जुटी हुई है, पूरी जी जान लगाकर जुटी हुई है। और जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में ही लगातार 2 महीनों में 2 बैठकें की हैं और अपने सभी कोऑर्डिनेटर्स के साथ, अपने सभी पदाधिकारियों के साथ उन्होंने जो चर्चाएं की हैं, जिन जिन चीज़ों पर काम करना है बसपा को, वो सब कुछ उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो भी उनकी पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी हैं, सबको एकदम क्लियर कट सब चीज़ें समझा दी गई हैं। और बड़ा फेरबदल, बड़ी कहना चाहिए कि एक बड़ा चेंज जो है वो बसपा में आप देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। आगे जैसे जैसे परिस्थितियां, स्थितियां बदलेंगी, आप देखेंगे कि बसपा में बहुत बड़ा आपको चेंज नज़र आएगा। अब वो चेंज क्या होगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगी कि इस समय जो मंथन का पीरियड चल रहा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, कि किन किन बिंदुओं पर काम किया जाए, किन किन कमियों पर ध्यान दिया जाए, किन किन कमियों को दूर किया जाए, जिससे कि लोकसभा के चुनाव में परिणाम अच्छे आए और बसपा के पक्ष में आए और बसपा एक मजबूत पार्टी के रूप में दोबारा से उभर सके, दोबारा से लोगों के सामने आ सके, जैसा कि हमेशा से बसपा का इतिहास रहा है। और पूरी साख इस समय दांव पर लगी हुई है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि 19 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद 22 का विधानसभा चुनाव और अभी हाल में हुआ निकाय चुनाव, बहुत अच्छा प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई। हालांकि बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान भी दिया गया था, काम किया गया था, लेकिन उस तरीके से कमियां दूर करने का शायद प्रयास नहीं हुआ था। तभी जीत के इतने करीब पहुंचकर भी लौट आई बसपा, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो अलीगढ़ हो या फिर सहारनपुर हो। तो किन किन पॉइंट्स पर बसपा को काम करना है, किन किन कमियों को दूर करना है और किस तरीके से मतलब अच्छा निकाल करके आउटपुट बाहर आए, उन सब चीज़ों पर काम करना है और आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पिछली बैठक में और उससे पिछली बैठक में प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जो पॉइंट्स बताए थे, उसी के अनुसार अब बसपा जो है वो काम करने में जुटी हुई है पूरी तरीके से। तो क्या क्या है वो पॉइंट्स, क्या क्या है वो पहलू जिस पर काम करने की ज़रूरत है अभी और ज़्यादा। सबसे पहले बसपा ने ये बड़ा ऐलान किया है कि किसी भी अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को बहुजन समाज पार्टी टिकट नहीं देगी। साफ तौर पर क्लियर कट कहना है बसपा सुप्रीमो मायावती का कि किसी भी तरीके के आपराधिक बैकग्राउंड वाले व्यक्ति के लिए बसपा में कोई जगह नहीं है। इससे पार्टी की छवि काफ़ी सुधरेगी और एक मैसेज जाएगा लोगों में कि जिस तरीके से इल्ज़ाम हमेशा लगते रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये अपराधियों को शरण देती है, ऐसा बिल्कुल भी मैसेज ना जाए, इसके लिए कोशिश यही की जा रही है बसपा की तरफ से कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को दूर रखा जाए पार्टी से। इसके बाद जितने भी बसपा के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि अच्छे प्रत्याशियों की तलाश की जाए। अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं कोऑर्डिनेटर्स, जो प्रत्याशी शिक्षित हों और गैर विवादित हों, मतलब उनका किसी भी विवाद से, किसी अपराध से या किसी और जो खराब चीज़ होती है उसमें उनकी संलिप्तता ना हो और साथ ही साथ पढ़े लिखे हों। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ा लिखा उम्मीदवार, पढ़ा लिखा कैंडिडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का जो पूरा कहना चाहिए उद्देश्य है वो बाबा साहब से शुरू होकर के और बसपा सुप्रीमो मायावती तक आता है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा
रोल जो है बसपा में रहता है। शिक्षित व्यक्तियों की तलाश की जा रही है जो पढ़े लिखे हों और उनको टिकट दे सके बहुजन समाज पार्टी। ये भी एक अच्छी पहल है क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ा लिखा ही होता है। आप सब जानते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में पढ़े लिखे लोगों की कितनी ज़्यादा कमी है, तो इस पर काम करने को कहा गया है और अच्छे कैंडिडेट्स की तलाश करने के निर्देश दिए गए हैं सभी कोऑर्डिनेटर्स को। इसके बाद सही समीकरण के आधार पर ही तय होंगे उम्मीदवार। जो उम्मीदवार तय करेगी बहुजन समाज पार्टी, उसका क्या समीकरण है, उसके क्षेत्र में जातीय समीकरण या फिर जो दूसरी चीज़ें हैं वो किस तरीके से सही बैठती हैं, उसके आधार पर ही उम्मीदवार का चयन होगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव की किसी भी गलती को दोहराना नहीं चाहती है बसपा। बहुजन समाज पार्टी ने जो गलतियां विधानसभा चुनाव यानी 2022 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में जो गलतियां की थी, उनको दोहराना बिल्कुल नहीं चाहती। और सही बात भी है, यदि आप फिर से बार बार वही गलतियां करते हैं जो आपकी हार का कारण बनती है, तो फिर आपसे ज़्यादा कहना चाहिए कि लापरवाह इंसान कोई नहीं है। गलतियों में सुधार करना और अपनी गलती को मानकर उसमें सुधार करना और अपने आप को वहाँ पर लाकर स्टैंड करना जहाँ पर आप होने चाहिए, यही सबसे बड़ी पहचान होती है किसी भी इंसान की, किसी भी पार्टी की, किसी भी राजनेता की, कि अपनी गलतियों को में सुधार करना। और अगर सुधार करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत ही ज़्यादा सार्थक आएंगे। इसके बाद दलित मुस्लिम समीकरण पर काम करेगी बहुजन समाज पार्टी। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दलित और मुस्लिम का। अगर दलितों के साथ मुस्लिम बहुजन समाज पार्टी को मिलते हैं तो डेफिनेटली तस्वीर कुछ और होगी, अच्छी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल पाएंगी। और दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर और वोट बैंक पर तो सभी पार्टियों की निगाहें लगी हुई हैं। सभी उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तमाम तरीके की बातें करते हुए दिखाई देंगे। दलितों के लिए बोलेंगे भी, अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के लिए भी बोलेंगे। जैसा कि अभी आपने हाल में ही देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मिस्र गए थे, वहाँ मस्जिद में पहुँच गए। हो सकता है कि वो भारत आने के बाद यहाँ की मस्जिदों में भी आपको नज़र आए। इसमें कोई मतलब बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आते हैं सबकी थाली में, सबकी प्लेटों में पुलाव अपने आप आने लग जाता है। और जितनी भी चीज़ें आकर्षित करने में सहायक होती हैं वो सब कुछ, साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं ये राजनेता। और सबकी निगाहें मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन पर लगी हुई हैं। आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि कोई पार्टी अगर मुस्लिमों की और दलितों की अनदेखी कर रही है तो वो सबसे बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा वोट बैंक है जिसके साथ भी जाएगा, एक तरफा जाएगा और उसकी जीत में बड़ी भूमिका निभाएगा, ये बिल्कुल तय है। इसके बाद बसपा जो है सभी राष्ट्रीय समीकरणों पर काम कर रही है, मंथन कर रही है। जितने भी मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो महिलाओं की समस्या हो, दलितों का उत्पीड़न हो, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, इसके अलावा जितने भी ये लव जिहाद, लैंड जिहाद और मज़ारों के मामले हो या फिर मदरसों की जांच हो, तमाम चीज़ें, जितने भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर बसपा काम कर रही है। क्योंकि आपने ये चीज़ देखी होगी कि पिछले कुछ समय से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं, ट्वीट्स करके सारे मुद्दों को उठा रही हैं। उन्होंने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की ANI के साथ, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दे सारे उठाए कि जो बेरोजगारी और महंगाई की बात सरकार नहीं करती है। और उन्होंने सरकार को तो घेरा ही घेरा, साथ साथ उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला और लगातार वो हमलावर हैं पिछले काफ़ी समय से, जो कि एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी के अंदर, बसपा सुप्रीमो मायावती के अंदर। उन्होंने जिन जिन पॉइंट्स पर बात की है वो डेफिनेटली आज की समय की जो राजनीति है उसी के परिप्रेक्ष्य में है। चाहे वो यूथ को जोड़ना हो, चाहे फिर वो ज़मीन पर उतरकर गांव में जाने वाला अभियान हो, कि वोटरों को
कि भाई वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और इसके अलावा सीधा कांटेक्ट कोऑर्डिनेटर से, कार्यकर्ताओं से, इन सब से सीधा, बीच में कोई भी व्यक्ति जो है बिचौलिया ना बने। इसके अलावा अगर सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स पर भरोसा करके या सिर्फ उनके ऊपर विश्वास जता करके कोई काम किया जाएगा तो ये जो है कहना चाहिए कि बड़ी एक मिस्टेक होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब मैं भी ध्यान दूंगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ध्यान दे रही है सभी चीज़ों पर और सीधी रिपोर्ट उनको मिल रही है। जिस तरीके से वो बैठक कर रही हैं और सभी लोगों को बुला रही हैं, उनसे प्रगति रिपोर्ट ले रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है, मैसेज है कि बसपा सुप्रीमो अब पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहती हैं और सबक लेकर के उनसे सीख करके ही आगे का जो है वो नीतियां बनेंगी, आगे की रणनीति बनेगी 2024 के चुनाव के लिए। क्योंकि अपना बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, अपना मंथन करना, क्योंकि आत्म मंथन करके ही गलतियां निकलती हैं और उन्हीं में ही सुधार किया जा सकता है। जब तक आप अपना मंथन नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी गलतियों का पता नहीं चलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और एक्टिव है इस समय जितने भी कार्यकर्ता हैं और कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनसे हमारा संपर्क बराबर बना रहता है। इसके अलावा अब किसके साथ गठबंधन में जाएंगी, कौन साथ आएगा, ये तो खैर अभी बहुत छुपी हुई चीज़ है, क्योंकि बहुत खामोशी के साथ काम कर रही है इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती। आपने ये चीज़ नोटिस भी की होगी, जो 23 जून को पटना में बैठक हुई थी उससे वो दूर रही और किसी भी तरीके की कोई आहट अभी वो नहीं दे रही हैं और सब कयास ही लगा रहे हैं कि इसके साथ जा सकती हैं, अखिलेश के साथ जा सकती हैं, कि कांग्रेस के साथ जा सकती हैं या ओवैसी के साथ जा सकती हैं। अभी सिर्फ सब कुछ कयास है, अभी कुछ भी उन्होंने खुलकर कोई संकेत नहीं दिया है और मुझे लगता है कि अभी इसमें समय है, कुछ भी कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। इसके लिए वेट कीजिए और जो कुछ भी होगा आपके साथ अपडेट करेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी तरीके की ये चीज़ थी कि भाई जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं बहुत खामोशी के साथ तैयारी में जुटी हैं, सारा एजेंडा उनका लगभग तय हो चुका है। अब सबको एक्टिव करके और ज़मीनी स्तर पर उतर करके जो है चुनाव लड़ने की ज़रूरत है और जब तक आप ज़मीनी स्तर पर नहीं उतरेंगे तब तक आपको हकीकत नहीं पता चलेगी। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने भी कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राजनीति हो रही है, वर्तमान समय में जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसमें खुद को ढालना बहुत ज़रूरी है, अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अब से 15-20 साल पहले तक की जो पॉलिटिक्स थी उसमें और अब में अब ज़मीन आसमान का अंतर है। सोशल मीडिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, IT सेल्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, डिजिटली सब कुछ हो गया है और आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और आप अपने आप को बदलिए तभी आपके अंदर भी बदलाव संभव है। तो ये जानकारी आपको देनी थी, ये साझा करना था आपके साथ। आप बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।